Welcome student to Gayatri Vidya Mandir, Sachor, class 4th, subject math, topic 1st, library. In previous class we have discussed up to number 550. In today's class we are going to discuss further numbers. तो पिछले वाली क्लास में हमने 550 नंबर तक डिस्कस किया था और हमने देखा था कि स्टूडेंट्स थे उनको लाइब्रेरी में लेके जाया जा रहा था और उनको कहा गया था कि बुक्स को अलमारी में अरेंज करना है। तो फर्स्ट अलमारी को हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। अब इस क्लास में हम अलमारी नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक अलमारी है। यहाँ पे जो बुक्स है वो 551 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में 560 तक बुक्स है। ये मीन्स इन रो ए बुक्स फ्रॉम 551 to 560 आर केप्ट। इन रो बी 561 to 570 books are kept, and in row 6 571 to 580 books are kept, and so on in D and E. So इस प्रकार से सारी बुक्स है वो अलमारी नंबर 2 में व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं। डू प्रैक्टिस। टेल मी where the following number of books will be placed in which अलमारी। अब नीचे कुछ बुक्स दे रखी है, उन बुक्स को कौन सी अलमारी में प्लेस्ड किया जाएगा। प्लेस द बुक एट राइट प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक नंबर। और बुक नंबर को देखते हुए हमें सही प्लेस पे एंड इन सही अलमारी हमें बुक्स को रखना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स दे रखे और उनके अकॉर्डिंग हमें बुक्स को अलमारी में रखना है। बुक नंबर, अब यहाँ पे बुक नंबर दे रखा है और हमने इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस्ड किया था कि 501 से 550 तक जो बुक्स है वो अलमारी नंबर ए में रखी जाएगी। एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड दैट 551 to 600 बुक्स आर केप्ट इन अलमारी नंबर 2। तो 503 है वो कहाँ पे रखी जाएगी, अलमारी नंबर 1 में। और इसी प्रकार 553 जो बुक है वो कौन सी अलमारी में रखी जाएगी, अलमारी नंबर 2। वेरी गुड। ऐसे ही 575 कौन सी अलमारी में रखी जाएगी, अलमारी नंबर 2 में। 539 अलमारी नंबर 1। 547 इन अलमारी नंबर 1। 599 कौन सी अलमारी में रखी जाएगी, अलमारी नंबर 2 में रखी जाएगी, वो यहाँ पे प्लेस होगी राइट इन रो ई। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बुक नंबर 585 to 589, 585 से 589 यहाँ तक विल बी प्लेस्ड इन विच अलमारी एंड इन विच रो। अब जो बुक्स नंबर 585 है से लगाकर 589 तक बुक्स है वो किस अलमारी में रखी जाएगी। जैसे कि हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है दैट बुक नंबर 585 यहाँ पे स्टार्ट होगी, है ना, यहाँ पे स्टार्ट होगी 585 और फिर 586, 87, 88 एंड 589। तो ये सारी बुक्स यहाँ पे प्लेस होगी और ये कौन सी अलमारी है, अलमारी नंबर 2 एंड रो नंबर डी। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच बुक्स विल बी प्लेस्ड इन रो बी ऑफ अलमारी नंबर 1। अलमारी नंबर 1 के रो बी में कौन सी बुक्स प्लेस्ड होगी। हमें पता था कि 511 to 520 है ना। तो अलमारी नंबर 1 के रो बी में 511 से लगाकर 520 तक बुक्स रखी जाएगी।
नंबर्स अबोव 500। अब यहाँ तक तो नंबर हमने 500 तक सीख लिए। अब 500 से ऊपर कौन कौन से नंबर आते हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। 500 प्लस 100, 500 में 100 प्लस करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 600 हो जाते हैं। और वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है? 600। 600 में 100 वापस ऐड करते हैं तब कितने हो जाते हैं? 700। और वर्ड्स में लिखा जाता है 700। 700 में प्लस करेंगे 100, सो नंबर वुड बी 800। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 800। 800 प्लस 100 इक्वल टू 900। इन वर्ड्स 900। 900 प्लस 100, 900 में 100 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000। तो क्या लिखेंगे? 1000। नंबर इन वर्ड्स। अब नंबर्स इन वर्ड्स, कुछ नंबर्स दे रखे उनको वर्ड्स में किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये देखिए, ये नंबर दे रखा है 563। सबसे पहले हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 563 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? 500 प्लस 60 प्लस 3। नाउ वी विल कंबाइन दिस टू नंबर। 60 और 3 को ऐड करेंगे और 500 को एज इट इज़ लिखेंगे। 500 प्लस 63। अब इन नंबर को हमें स्पेलिंग में भी लिखना है। 500 की स्पेलिंग क्या होती है? 500 प्लस को प्लस लिखेंगे। 60 की स्पेलिंग क्या होती है? SIXTY 60। प्लस प्लस 3 की स्पेलिंग क्या होती है? THREE। इक्वल टू, अब नेक्स्ट वापस 500 है। 500 की स्पेलिंग क्या होती है? 500। प्लस को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 63 की स्पेलिंग लिखेंगे। 63 की स्पेलिंग क्या होती है? SIXTY 60, फिर 3 THREE 3। अब कंप्लीट स्पेलिंग क्या बनेगी? 563। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 525। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 500 प्लस 20 प्लस 5। अब 500 को 20 को 5 में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। और 500 को एज इट इज़ लिखेंगे। 500 प्लस 25। अब इनकी स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 500 की स्पेलिंग, यहाँ पे 500 की स्पेलिंग लिखी जाएगी। यहाँ पे 20 की स्पेलिंग लिखेंगे और यहाँ पे 5 की स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से 500 की स्पेलिंग लिखेंगे और यहाँ पे ये 25 है ना, तो यहाँ पे 25 की स्पेलिंग लिखी जाएगी। और लास्ट में जो स्पेलिंग बनेगी वो क्या स्पेलिंग बनेगी? 525। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 540। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 500 प्लस 40। तो सबसे पहले इस ब्लैंक में 500 की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर नेक्स्ट जो ब्लैंक है वहाँ पे 40 की स्पेलिंग लिखेंगे और लास्ट में जो स्पेलिंग बनेगी वो क्या बनेगी? 540। इन द सेम वे। और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। 638। 638 को सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में 600 प्लस 30 प्लस 8। अब 30 एंड 8 को कंबाइन करेंगे। 600 प्लस 38। अब इनकी स्पेलिंग लिखनी है हमें। 600 प्लस 30 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा ये? 600 प्लस 38 और लास्ट में स्पेलिंग क्या बनेगी? 638। और ऐसे ही आगे जो है वो है 656। एक्सपेंडेड फॉर्म 600 प्लस 50 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा? 600 प्लस 56। अब इनकी स्पेलिंग भी हमें लिखनी है। 600 की स्पेलिंग यहाँ लिखी जाएगी, 50 की स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे, 6 की स्पेलिंग यहाँ लिखी जाएगी,
600 की स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे एंड 56 की स्पेलिंग यहाँ लिखी जाएगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन 778, 808 एंड 889 आपको सेल्फ करने हैं। बाकी वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं नोटबुक में, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन हैं वे आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। डू प्रैक्टिस। What number is written on a home which is 5 homes before from 532? So ये कुछ प्रैक्टिस वर्क है जो आपको करने हैं। What number is written on a home which is 5 homes before from 532? 532 से बिफोर वाले होम में कौन सा नंबर है? अब देखिए यहाँ पे जो टेबल दे रखा है वो 601 से स्टार्ट होकर 700 तक है, लेकिन मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जस्ट इमेजिन दैट दिस टेबल इज़ 501, 502, 503। तो आपको इमेजिन करना है कि ये 500 का टेबल 500 की काउंटिंग वाला टेबल है। तो इसमें देखिए 532 है, अब यहाँ पे 632 है। ओके, 632 से बिफोर 5 हाउस, तो 1 2 3 4 5 बिफोर 5 हाउस कौन सा है? कौन सा होगा? 527। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 527। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय दिस नंबर्स टेबल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट नंबर इज रिटन ऑन ए होम विच इज 3 होम्स अहेड फ्रॉम 588? 588 के अहेड यानी आगे 3 होम्स में कौन सा नंबर होगा? अब देखिए यहाँ पे है 688। आपको इमेजिन करना है कि ये 588 है। अब 588 के 3 होम्स आगे 1 2 3, तो कितना होगा ये? 591, 591। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, व्हाट नंबर इज रिटन ऑन ए होम विच इज 6 होम्स अहेड फ्रॉम 515? 515 के 6 होम्स अहेड कौन सा नंबर आएगा? ये देखिए यहाँ पे 615 है। आपको इमेजिन करना है ये कि ये 515 है। अब 515 के 6 होम अहेड यानी आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6, 621 है। तो यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा? 521। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर इज रिटन ऑन ए होम विच इज 4 हाउस बिफोर फ्रॉम 579? 579 के बिफोर यानी पीछे वाले, पीछे की तरफ से 4th नंबर कौन सा होगा? 579, तो यहाँ पे हमें 679 इमेजिन करते हो। अब यहाँ से 4th हाउस 1 2 3 4, 675। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 575। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ विंडो लाइक दिस। लेट्स प्ले अ गेम ऑन काउंटिंग चार्ट। यहाँ पे अब एक काउंटिंग चार्ट दे रखा है। नंबर्स फ्रॉम 601 to 700 आर मार्क्ड ऑन काउंटिंग चार्ट। और यहाँ पे काउंटिंग चार्ट में 601 से लगाकर 700 तक नंबर को मार्क करके रखा गया है, यानी लिखा हुआ है।
ऑन दिस नंबर्स अ विंडो इज़ मेड। अब यहाँ पे देखिए ये विंडो बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा। यू ऑल्सो पुट सच टाइप ऑफ विंडोज़ ऑन काउंटिंग चार्ट्स। आप भी इसी प्रकार के कुछ विंडोज़ काउंटिंग चार्ट पर बनाइए। सी द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। उन नंबर को देखिए और उन नंबर्स को वर्ड्स में लिखिए। अब देखिए इस काउंटिंग चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। विंडो ऑन चार्ट, विंडो ऑन चार्ट में जो दे रखा है, अब देखिए ये जो चार्ट दे रखा है उसके नंबर सारे यहाँ पे दे रखे हैं। 625 जो सेंटर में है 625 लिख दिया है। फिर यहाँ पे 612 है, 614 है, यहाँ पे बीच में 613 आता है, लेकिन विंडो चार्ट में बनाते समय वो नहीं लिखना है। नीचे वाले रो में 632, 634। अब इनकी स्पेलिंग लिखनी है। देखिए ये स्पेलिंग 612 है, 612 की स्पेलिंग क्या होगी? 612। 614 नंबर इधर है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? 614। 632 और इसकी स्पेलिंग होगी 632। 634 and the spelling of 634 is 634. Also look at these windows, fill in the blanks and write in words. अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके जो विंडोज़ है वो हमें फिल करने हैं और उनकी स्पेलिंग्स लिखनी है। एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड रेस्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू एज HW, और बाकी के क्वेश्चन है वो आपको HW में करने हैं। अब देखिए ये है 678, 678 ये वाला नंबर है 678। ये विंडो खाली है, ओके, ये विंडो खाली है। नंबर दे रखा है 696, ये विंडो खाली है। अब ये भी विंडो खाली है। 678 दे रखा है, इसकी स्पेलिंग हमें लिखनी है। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? देखिए यहाँ पे चार्ट पे मैंने बताया है 687, तो यहाँ पे क्या आएगा? 687 नंबर आएगा। इसकी भी स्पेलिंग आपको लिखनी है। 696 की स्पेलिंग लिखनी है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 698, 698 की भी स्पेलिंग आपको लिखनी है। और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 676, तो 676 की भी स्पेलिंग लिखनी है। सबसे पहले तो आपको सारे नंबर इन बॉक्स में पुटअप करने, उसके बाद उनकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पे कैसा लिखा गया है, साइड में सारी स्पेलिंग्स लिखी गई है ना, वैसे ही आपको स्पेलिंग लिखनी है। या सेंटर वाले की स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है तो सेंटर वाले की भी एरो करके आपको स्पेलिंग लिखनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 623। ओके, सेम वे क्वेश्चन नंबर ये जो है 638, 638। अब ऊपर वाले यहाँ पे क्या आएगा? 627 और यहाँ पे 629। अब नेक्स्ट रो में क्या आएगा? 647, 649 और उनकी स्पेलिंग भी आपको लिखनी है। सेम वे आपको क्वेश्चन ये भी कंप्लीट करना है और ये वाला भी आपको कंप्लीट करना है। अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर मुझे भेजना है। नोट, स्टूडेंट शुड fill the appropriate number in the above window by looking at the table with the help of teacher. अब स्टूडेंट को इस टेबल का यूज़ करते हुए इन विंडो को फिल आउट करना है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि इन विंडो को किस प्रकार से फिल आउट करना है। ऑल्सो टीचर शुड टेल द स्टूडेंट to make windows themselves and to
प्रैक्टिस ऑन देम। और आपको खुद को भी 2-3 विंडोज़ बनाने हैं और उनमें नंबर्स लिखने हैं और साथ में उनकी स्पेलिंग्स भी लिखनी है। आपको ये सारा काम करना है एज ए HW और उसके बाद मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड करने हैं। तो आज अपना इतना ही टॉपिक। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। थैंक यू।